नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं कुपवारा टाइम्स और मैं हूँ उल्फत आरा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हुकूमत हिंद की जानिब से हाल ही में मुतारिफ की गई स्कीम अग्निपथ के बारे में। तो आपने देखा होगा कि ये इस स्कीम के मुतारिफ होते ही मुल्क के कई मकामात पर एहतजाजों का सिलसिला शुरू हुआ और साथ ही साथ जो नेशनल लेवल पर जो सियासी जमातें हैं वो भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो स्कीम है ये अवामी मफाद में नहीं है, इसलिए इसे वापस लिया जाना चाहिए। ताहम सरकार जो है उनका लगातार सरकार का यही कहना है कि ये जो स्कीम है ये नौजवानों के फ़ायदे के लिए है और इसमें मुल्क का भी भला होगा। तो क्या है ये स्कीम, क्यों इसकी इस कदर जो है तनकीद की जा रही है, इस कदर इसके ख़िलाफ़ जो है एहतजाज हो रहे हैं, तो आज हम आपको यही बताएंगे। तो नाज़रीन, अग्निपथ स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से 14 जून 2022 को मुतारिफ की गई। इस स्कीम के तहत जो है मिलिट्री में रिक्रूटमेंट्स किए जाएंगे। मिलिट्री में भर्ती होने का यही एक वाहिद तरीका होगा। इसके तहत क्या होगा, इसके तहत जो भर्तियां होंगी वो सिर्फ 4 साल तक वो जवान अपनी खिदमत अंजाम दे सकेंगे, उसके बाद उन्हें उनकी रिटायरमेंट होगी। और इस स्कीम के तहत जो जवान भर्ती होंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। इस स्कीम के तहत हर साल 46,000 अग्निवीर जो है उनकी भर्तियां होंगी। पहले साल में इनकी माहाना तनख्वाह जो होगी वो तकरीबन 30,000 होगी और 4 साल तक भरते भरते ये 40,000 तक कर दी जाएगी। 4 साल बाद रिटायरमेंट के वक्त इन जवानों को 11 लाख की रकम सेवा निधि स्कीम के तहत फराहम की जाएगी और ये जो रकम है ये सिर्फ 70% जो है वो सरकारी ख़जाने से वसूल की जाएगी और साथ ही साथ जो इसका 30% का जो हिस्सा है वो इन्हीं जवानों के माहाना तनख्वाह से वसूल यानी उनको दिया जाएगा। 30% हिस्सा इन्हीं की सैलरी में से इनको दिया जाएगा। इसके अलावा कोई और बेनिफिट नहीं होगा इनके लिए। तो अब ज़रा इस स्कीम की जो तनकीद है वो क्यों हो रही है, तो अब ज़रा बात करते हैं कि इस स्कीम की आखिर इस कदर जो है मुखालफत क्यों की जा रही है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस स्कीम के तहत जो है सिर्फ 4 साल के वक्फे के लिए इन जवानों को जो है अपनी सर्विस देनी है, उसके बाद उनकी रिटायरमेंट होगी। यानी इसमें किसी तरह की जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई पेंशन नहीं है, किसी तरह का कोई और बेनिफिट नहीं है, ना ही इनको और ना ही इनकी फैमिलीज़ को। तो जाहिर सी बात है इस पे सवाल तो उठेगा ही कि 4 साल के बाद जो ये जवान हैं वो करेंगे क्या। सरकार तो कह रही है कि उनको 4 साल के बाद उनको कोई कंपनी किसी दूसरी जगह पे उनको हायर करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि इन्हें जो है मिलिट्री स्किल्स दिए जाएंगे, मिलिट्री ट्रेनिंग इनको दी जाएगी। तो कल को अगर ये किसी मिसाल के तौर पर एक IT कंपनी में जाते हैं तो एक IT कंपनी इन्हें हायर क्यों करेगी, क्योंकि इनके पास तो मिलिट्री ट्रेनिंग है, इनके पास तो स्किल्स ही अलग हैं। तो IT कंपनी इन्हें सिलेक्ट क्यों करेगी, हायर क्यों करेगी, क्योंकि सरकार की तरफ से ये भी वाजे नहीं है कि क्या इन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग के अलावा कोई दूसरी ट्रेनिंग्स भी दी जाएंगी जो उन्हें कल को काम आएंगी रिटायरमेंट के बाद। ये कुछ साफ नहीं है, ये वाजे नहीं हो पाया है, तो इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल यही है कि 4 साल का वक्फा जो है वो काफ़ी कम है। दूसरी बात, इस स्कीम में उम्र का जो सवाल है, चूँकि 23 साल की उम्र तक ये अफराद जो है 23 साल की उम्र के जवान जो है इसमें शामिल हो सकते हैं। तो सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या इतनी कम उम्र तो ठीक है, जैसे कि सरकार कह रही है कि फ़ौज में ज़्यादा तर यंग लोग रहेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उनके पास तजुर्बा उस कदर होगा कि ये मुल्क के लिए उस तरीके से लड़ सकेंगे जिस तरह से पहले वाले जो सिपाही थे वो लड़ते थे। क्या इनके पास उस तरह का तजुर्बा होगा इतने ही कम टाइम में? तो ये भी एक अहम सवाल है।
इसी तरह कई और सवालात इस स्कीम को लेकर उठाए जा रहे हैं। इसी तरह मोटिवेशन को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है, जो शायद एक सिपाही बनने के लिए काफ़ी अहम है। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये एक बहुत ही अहम सवाल है कि क्या अग्निवीर उसी तरीके से मोटिवेटेड होंगे, उनके अंदर वही जज्बा होगा मुल्क के लिए लड़ने का जो होना चाहिए। अहम सवाल। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए।